हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और थर्मोडायनेमिक्स के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये डिस्कशन है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में। जब भी थर्मोडायनेमिक्स का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या किसी कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे तो ये तीन वर्ड ज़रूर आपके सामने आने वाले हैं और इसीलिए इनको समझना ज़रूरी है। ये फंडामेंटल है एक तरीके से थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स, जिसका नाम एनर्जेटिक्स भी होता है, इसमें अपन क्या स्टडी करते हैं? इसमें अपन एनर्जी के एक्सचेंज की या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन की अपन स्टडी करते हैं। लेकिन कहाँ स्टडी करते हैं? एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर है सिस्टम का। जब भी अपन स्टडी कर रहे होंगे तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा या कोई रिएक्शन हो सकती है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके ऊपर अपन एनर्जी के डिस्कशंस करेंगे या थर्मोडायनेमिक्स के डिस्कशन करेंगे। उसी को सिस्टम बोला जाएगा। अब इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज सिस्टम। जैसे सपोज ये अपना यूनिवर्स है, टोटल यूनिवर्स ये है और ऑब्वियसली अपने को पता है यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से मिलके बना होता है। अब इस यूनिवर्स का कोई भी एक पार्ट जिसके आप स्टडी करना चाहते हो, लेट्स सपोज कोई एक गैलेक्सी है जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो या कोई प्लेनेट की आप स्टडी करना चाहते हो, या फिर अपने प्लेनेट पे अर्थ पे कोई एक बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स के अंदर कोई एक पर्टिकुलर गैस है और इसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो, ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो, उसके बारे में आप सोचना चाहते हो, तो ये जो बॉक्स है कंटेनिंग दिस गैस बिकम्स योर सिस्टम। ये यूनिवर्स का वो पार्ट है, ये बॉक्स जिसके आप स्टडी करना चाहते हो। ये बन गया आपके लिए सिस्टम। अब सराउंडिंग क्या होता है कि इस बॉक्स के अलावा यूनिवर्स में जो भी कुछ है, जितना भी यूनिवर्स ये है, ये पूरा हो गया आपके लिए सराउंडिंग। और इससे एक चीज़ क्लियर है कि यूनिवर्स को अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट सिस्टम और सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट है उसको अपन बोलते हैं सराउंडिंग। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यूनिवर्स इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो अपने को दो चीज़ें समझ में आ गई, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। अब देखिए, यूनिवर्स में सराउंडिंग और सिस्टम को आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और इसीलिए ज़रूर उन दोनों के बीच में कोई ना कोई सेपरेशन होगा और उसी सेपरेशन को हम बोलते हैं बाउंड्री। तो डेफिनेशन क्या हो गई? एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉन एज बाउंड्री। तो अपन ने बात कर ली सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री। फॉर एग्जांपल इस केस में बाउंड्री क्या हो जाएगी? अपने पास ये जो बॉक्स है, इसकी जो वॉल है, ये अपनी हो जाएंगी बाउंड्री। तो अपन आगे देखते हैं कि क्या बोलते हैं, द सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाई बाउंड्रीज। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो टाइप की बाउंड्री होती हैं, रियल एंड इमेजिनरी। इसकी भी अपन बात करेंगे कि यहाँ पे ये क्यों बोला गया है, लेकिन एक बार आगे अपन रीड करते हैं। द बाउंड्री ऑल्सो डिफाइंस द लिमिट ऑफ द सिस्टम। इसका कहने का मतलब क्या है कि अपना जो सिस्टम है वो कितना एक्सटेंडेड है, कहाँ तक है, ये बताएगा अपने को बाउंड्री। जैसे अपने बोल सकते हैं कि अपना जो ये बॉक्स है, ये इसकी जो वॉल है या इसकी जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम तक या उस वॉल्यूम के बाद में अपनी बाउंड्री है और उसके आगे अपना सराउंडिंग है। इसका मतलब बाउंड्री सिस्टम की लिमिट्स को डिफाइन करती है। सिस्टम का कितना सिस्टम एक्सटेंडेड है, कहाँ तक है, ये अपने को बाउंड्री बताती है। आगे, द सिस्टम एंड द सराउंडिंग कैन इंटरेक्ट अक्रॉस द बाउंड्री। अब देखिए, अपने को एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि यूनिवर्स को अपन ने सिस्टम एंड सराउंडिंग में डिवाइड कर दिया है और जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में है वो बाउंड्री है। इसका मतलब कि अगर सराउंडिंग और सिस्टम को आपस में इंटरेक्ट करना है तो ये किसके थ्रू होगा? ये बाउंड्री के थ्रू होगा। अब देखिए, इंटरेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिंस यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से मिलके बना है, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग आपस में दो ही टाइप के एक्सचेंज कर सकते हैं, मैटर का या फिर एनर्जी का। और ये एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? ये एक्सचेंज होगा बाउंड्री के थ्रू। सपोज अपनी सिस्टम में से कुछ गैस के पार्टिकल्स बाहर आ गए, तो इसका मतलब सिस्टम में से मैटर निकल के बाहर आ गया बाउंड्री के थ्रू, ठीक है।
या फिर लेट सपोज इस बॉक्स को अपन ने हीट कर दिया, तो यहाँ पे एनर्जी इस सराउंडिंग से चली गई, वो कहाँ पे, सिस्टम में। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग ने एनर्जी का इंटरेक्शन किया, किसके थ्रू, बाउंड्री के थ्रू। सो अब हम ये बोल सकते हैं कि सिंस यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से मिलके बना है, इसलिए सिस्टम और सराउंडिंग दो टाइप के इंटरेक्शन कर सकते हैं, और इसी बेसिस पे सिस्टम को 3 टाइप से डिफाइन किया गया है। एक आइसोलेटेड सिस्टम, एक क्लोज्ड सिस्टम और एक ओपन सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो कंप्लीटली आइसोलेटेड हो, मतलब वो ना मैटर का एक्सचेंज कर पाए ना वो एनर्जी का एक्सचेंज कर पाए अपने सराउंडिंग से, ऐसे सिस्टम को बोल दिया आइसोलेटेड सिस्टम। और दूसरा सिस्टम क्या हो जाएगा, एक ऐसा सिस्टम जो एनर्जी का एक्सचेंज कर पाए सराउंडिंग के साथ में लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं कर पाए, तो ऐसा सिस्टम क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम। और सबसे लास्ट में है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है कि ऐसा सिस्टम जो मैटर भी एक्सचेंज कर पाए और एनर्जी भी एक्सचेंज कर पाए अपने सराउंडिंग के साथ में, ऐसे सिस्टम को अपन बोल देंगे ओपन सिस्टम। अब इनके एग्जाम्पल के साथ अपन ये टेक्निकल डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या बोला गया, दिस टाइप ऑफ सिस्टम हैज़ नो इंटरेक्शन विथ इट्स बाउंड्रीज इट्स सराउंडिंग। और नो इंटरेक्शन का मतलब क्या है, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी। द बाउंड्री इज सील्ड एंड इंसुलेटेड। अब देखिए बाउंड्री अगर सील्ड है कंप्लीटली, मतलब मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता, और बाउंड्री अगर इंसुलेटेड है मतलब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता। सो आइसोलेटेड सिस्टम की बाउंड्रीज अगर सील्ड और कंप्लीटली 100% इंसुलेटेड है, तभी उस सिस्टम को अपन आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सो ए सब्सटेंस कंटेन्ड इन एन आइडियल थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ, इसको याद रखिए। कोई भी ऐसा सिस्टम आज तक डिज़ाइन नहीं हुआ है जो 100% एनर्जी के इंटरेक्शन को रोक सके, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है आइडियल थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क क्या करता है, अगर उसमें ठंडा पानी रखोगे तो काफ़ी टाइम तक वो ठंडा रहेगा, लेकिन एक टाइम तक उसका टेम्परेचर चेंज होने लग जाएगा, जैसे आप घर में जो यूज़ करते हो। या फिर अगर अपने घर में जो थर्मस फ्लास्क है उसमें अगर आप हीटेड वाटर रखोगे तो कुछ टाइम के बाद में 10, 15, 20 घंटे बाद में वो धीरे धीरे ठंडा हो ही जाएगा। लेकिन एक आइडियल थर्मस फ्लास्क में जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें अगर तुम गर्म पानी रखोगे तो वो इनफाइनाइट टाइम तक गर्म ही रहेगा। तो इसलिए आइडियल थर्मस फ्लास्क इसका एग्जाम्पल है। अब मैं आपको इस लेक्चर के सबसे लास्ट में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताने वाला हूँ आइसोलेटेड सिस्टम का, बट इस वीडियो के सबसे लास्ट में। अब देखिए क्लोज सिस्टम के बारे में अपन ने जैसे बोला, क्लोज सिस्टम क्या होगा, जो मैटर का एक्सचेंज नहीं कर पाए बट वो एनर्जी का एक्सचेंज कर पाए, मतलब क्लोज सिस्टम सील्ड होगा बट इंसुलेटेड नहीं होगा। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, वर्क एंड रेडिएशन। सो एनर्जी बहुत सारी टाइप की होती है, उसमें से हीट, वर्क एंड रेडिएशन टाइप की एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है अपना जो क्लोज सिस्टम है अपनी सराउंडिंग के साथ में थ्रू बाउंड्री, लेकिन वो मैटर का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी बाउंड्री कैसी होंगी, इज सील्ड बट नॉट इंसुलेटेड। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रेशर कुकर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर में क्या है कि आपने इसको एकदम सील करके बंद कर दिया है, बट उसको आप नीचे से हीट करोगे तो इसके अंदर जो भी चीज़ है वो हीटअप हो जाएगी, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज तो यहाँ पे हो रहा है, बट ये कम्प्लीटली क्लोज्ड है तो इससे मैटर बाहर नहीं आएगा ना इसके अंदर जाएगा सराउंडिंग के थ्रू। इसलिए प्रेशर कुकर इसका एक एग्जाम्पल है। अपन सबसे लास्ट में बात करते हैं ओपन सिस्टम। आई थिंक अब आपके लिए समझना ये बहुत आसान हो गया है। ओपन सिस्टम क्या है, जैसे अपन ने बोला कि जो मैटर और एनर्जी का दोनों का एक्सचेंज कर पाए। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स। द बाउंड्री इज नाइदर सील्ड नॉर इंसुलेटेड। अब इसके एग्जाम्पल में सोडियम रिएक्टिंग विथ वाटर इन ओपन बीकर इन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। सो एक बीकर है, उस बीकर में पानी रखा हुआ है, उसमें सोडियम तुमने डाल दिया तो आग लग जाएगी, मतलब आग लगने की कोशिश करेगी, वहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और उसकी वजह से जो वाटर है वो बॉयल होके उससे जो वेपर्स है वो बाहर आ जाएंगे, मतलब मैटर भी बाहर आ गया और उसके साथ में एनर्जी भी बाहर आ गई। तो ऐसा एग्जांपल हो गया अपना ओपन सिस्टम का। अब जैसे मैंने बोला कि मैं सबसे लास्ट में तुम्हें एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल दूंगा।
बहुत ही इंटरेस्टिंग। और एग्जांपल क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि वो बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं कर सकता अपनी सराउंडिंग से। तो एक ऐसा सिस्टम सोचो अपने दिमाग में जिसकी कोई सराउंडिंग ही ना हो, जिसकी सराउंडिंग में कुछ एग्जिस्ट ही ना करे। तो अगर सराउंडिंग में कुछ नहीं है तो सराउंडिंग से एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं होगा। सो आपके सामने ये पिक्चर ही एक हिंट है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो अपना जो यूनिवर्स है, पूरा का पूरा यूनिवर्स को आप एक सिस्टम मान लो कि पूरे यूनिवर्स को मुझे स्टडी करना है थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू, तो पूरा यूनिवर्स अपना हो गया एक सिस्टम। और यूनिवर्स के बाद में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब अपना सिस्टम कैसा हो गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो अपन बोल सकते हैं यूनिवर्स इन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। सो गाइज आई थिंक बहुत अच्छे से सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। हर एक क्वेश्चन में याद रखना ये 3 वर्ड जरूर हर एक क्वेश्चन में या थर्मोडायनेमिक्स के हर एक डिस्कशन में इन्वॉल्व हो।